अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और एक दूध देने वाले पेड़ का अजीबो गरीब किस्सा। ये हसीन वाक़या आपका ईमान ताज़ा कर देगा, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। अल्लाह वाले हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वक्त के वली कामिल थे। एक बार आपका जिक्र है कि अज़गार में मशरूफ़ थे और अल्लाह ताला की इबादत में दुनिया से बेखबर अल्लाह पाक की तारीफ़ और तस्बीह बयान कर रहे थे कि एकदम आपको हल्की सी नींद आ गई। नींद में आपके पीरो मुर्शिद, आपके उस्ताद आए। वो आपसे फरमा रहे थे कि प्यारे वारिस पाक उठिए और दुनिया की सैर करें, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया को देखें और जहाँ जहाँ दीने इस्लाम के फैलाने का हुक्म होता है वहाँ जाएं, लोगों को सुकून की दुनिया में लेकर आएं, इंसानियत की खिदमत करें। और जब ये आयत पढ़ी, आयत का तर्जुमा, ए ईमान वालों ज़मीन की सैर करो, फिर देखो झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये आयत सुनने की देर थी कि आपकी आँख खुली, इशारा मिल गया। अब आपका दिल वहाँ नहीं लगता। आपने रखते सफ़र बांधा और दुनिया के शोरो गुल से दूर मंजिल की तरफ चल पड़े। खूब सैरो सयाहत की आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जंगलों, बगानों और पहाड़ों में घूमते और अल्लाह पाक के कुदरत के नज़ारे करते, वहीं पर नमाज पढ़ते, ज़िक्र अज़गार करते। आपके साथ आपके खास मुरीदान थे जो आपके शागिर्द हुआ करते थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जहाँ जहाँ जाते वो भी तबलीगे दीन के लिए आपके साथ चल पड़ते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जहाँ पर रुकते वो वहाँ पर अल्लाह के दीन को आम करके आगे बढ़ जाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तबलीगे दीन के लिए सैरो सयाद फरमा रहे थे और पैदल सफ़र करते जा रहे थे। आपके साथ आपके खास मुरीदीन यानी शागिर्द थे। कई महीने का सफ़र करके आखिर ये काफ़िला जो हक पर चलने वाला था वो एक ऐसे जंगल में जो बहुत घना था, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर जा पहुँचा, जहाँ के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आ सकता और ना ही ठहर सकता है। या तो शिकारी हो या फिर बहुत बड़ा कोई ताकतवर इंसान हो तो बच सकता है। लेकिन आप तो अपने मुरीदीन के साथ वहाँ पर पहुँचे थे दीन का प्रचार के लिए। अल्लाह के हुक्म से आपके शागिर्द डरने लगे कि हज़रत ये हम सफ़र करते करते कहाँ आ गए हैं। हमें तो लग रहा है कहीं यहाँ के दरिंदे हम पर हमला ना कर दें। अभी आप मुस्कुरा कर जवाब देने ही वाले थे कि वहाँ से एक आदमी का गुज़र हुआ। उसने कहा, कौन हो तुम लोग? अजनबी लगते हो, यहाँ पर क्यों आए हो? क्या नहीं जानते कि ये कितना खतरनाक जगह है? यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। जैसे ही उसकी आपके चेहरे पर नजर पड़ी तो वो एकदम रुक गया। उसके दिल में आपकी मोहब्बत आ गई। उसने कहा, आप तो कोई दरवेशी बुजुर्ग लगते हैं। आपका नूरानी चेहरा देखकर मुझे खौफ महसूस होता है। आप आगे मत जाइए क्योंकि यहाँ पर जो जंगली जानवर बड़े खतरनाक दरिंदे होते हैं और अगर आप उन दरिंदों से बच गए तो यहाँ के जंगली लोग आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो इंसान का शिकार करते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। वो बहुत बुरे लोग हैं। आप फरमाने लगे, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अगर अल्लाह ताला की यही मर्जी है, ये सफ़र अगर हमारा आखिरी सफ़र है तो हमको कोई नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह पाक ने चाहा हम इस्लाम की खिदमत करें तो जो काम हम यहाँ करने के लिए आए हैं वो करके जाएंगे। ये कहकर आप अपने मुरीदीन के साथ आगे बढ़ गए। वो जंगल बहुत बड़ा था। आप चलते जा रहे थे। फिर आपने कहा, हमें थोड़ी देर यहाँ पर रुककर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। फिर आप नमाज में मशगूल हो गए और काफ़ी देर तक क़याम किया, फिर सजदे में चले गए। आपकी हस्ती मामूली इंसानों जैसी नहीं थी कि 2 सजदे करके थक जाते। अल्लाह वालों की नमाजें भी नमाज इश्क होती है।
اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی کہلاتی ہے اصل نماز۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت کرنا، ہم جس کام کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ہمیں اس کام میں رسوا نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگ پیدل سفر کرتے جا رہے تھے، وہاں کے درندے تو آپ تک کہاں پہنچتے اور کہاں آپ پر آ کر وار کرتے، وہ تو ایک دم آپ کے قدموں کی ہیبت میں تھر تھرا رہے تھے، چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اللہ والے وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ انہیں دور کی ایک بستی دکھنے لگی۔ نزدیک آئیں تو وہ بہت بڑی بستی تھی، وہاں پر چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر آپ اس بستی میں داخل ہو گئے، جو دیکھا کہ وہاں پر مرد اور عورت کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے، ان کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غور کیا تو وہ ایک بڑے سے سوکھے پیڑ کے چاروں طرف اس کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کر رہے تھے۔ پھر جب اپنی دعائیں مانگ لی تو سب نے ایک ساتھ سر زمین پر سجدے کے انداز میں رکھ دیا۔ ان کا ایک سردار تھا، اس نے اشارے سے عجیب سی آواز نکالی تو سب نے سر اٹھا لیا۔ سب رو رو کر کچھ کہہ رہے تھے، جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس سردار کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی تو وہ غصے میں آگے بڑھا اور اپنی زبان میں بولنے لگا۔ اللہ والے وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تو ان کی عجیب زبان نہ سمجھ پائیں، آپ کو علم نہ تھا وہ کیا بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو ہم جنگل میں ادھر آ نکلے ہیں اور دیکھا کہ انسانوں کی بستی ہے تو ہم یہاں پر آ گئے۔ ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، نہ تم سے لڑنے آئے ہیں۔ ہم تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اس پیڑ کے آگے سجدہ کر رہے ہو، یعنی سر جھکا رہے ہو، آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ بولا، آپ لوگ نہیں جانتے، یہ ہمارا مقدس پیڑ ہے اور اس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سب خواہشوں کو پورا کرتا ہے، پر ابھی بہت سال ہو گئے ہیں، یہ دن بہ دن سوکھتا جا رہا ہے، اگر یہ سوکھ گیا تو پھر ہم سب کی موت آ جائے گی۔ یہ بہت پرانا پیڑ ہے، اس کے آگے جو بھی مانگو گے وہ ملتا ہے، نہ جانے کیوں یہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم اپنے خدا کو منا رہے ہیں اور یہ عبادت 6 مہینے سے چل رہی ہے، لگتا ہے آپ لوگ یہاں پر اپنی دعائیں مانگنے آئے ہو۔ اس انسان کی بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، نہیں، ہم یہاں پر اپنی دعائیں مانگنے نہیں آئے بلکہ تم سب کو سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، کیسا سیدھا راستہ؟ ہم تو راستے پر ہی چل رہے ہیں اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہو، ہمارے خدا کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ پیڑ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے اس پیڑ کو بنایا ہے، اسے اگایا ہے اور اس سے تمہیں پھل ملتا ہے۔ بھلا یہ پیڑ جو کہ خود اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا تمہاری مراد کیسے پوری کرے گا؟ یہ بات سن کر وہ سردار غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے ہمارے مقدس پیڑ کے ساتھ گستاخی کی ہے، ہمارے بزرگ بھی اس کو خدا مانتے آئے ہیں اور آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس کو مانے کس کو نہیں۔ اسی دم اس کے ایک شاگرد نے، حضرت میرا حلق سوکھ رہا ہے، یہاں بہت شدت والی گرمی ہے، ایسا نہ ہو پانی نہ ملنے پر یہاں پر اپنی جان دے دوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، گھبرانا نہیں، میں ان سے پانی مانگتا ہوں۔ بہت آرام اور بہت سکون سے آپ نے ان لوگوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا، ٹھہر جاؤ، غصہ مت کرو، صبر سے کام لو، ذرا تم میری بات کو سن لو۔ وہ لوگ رک گئے۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ ساتھی پیاس سے بہت بے حال ہو رہا ہے، تم کیا پانی لا سکتے ہو؟
वो कहने लगे, बहुत प्यास लग रही है ना, चलो तुम सबको ऐसी चीज देते हैं जिसको पीने के बाद तुम सबको सुकून मिल जाएगा। आपका नूरानी चेहरे की तरफ वो सरदार घूर रहा था। फिर उसने अपने एक साथी से कहा कि इधर आओ, इस पेड़ की लकड़ी पर तलवार चलाओ। वो पेड़ का खास हिस्सा जहाँ से जहर जैसी सफ़ेद चीज निकलती है, उनमें से एक आदमी ने उस पेड़ के हिस्से पर तलवार चलाई जिससे सफ़ेद रंग की गाढ़ी गाढ़ी कोई चीज निकली। सरदार ने उसे प्याले में लिया और आपके साथियों को पीने के लिए दे दिया। साथी तो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि ये क्या है, कैसे बचें, खा लेते हैं तो न जाने क्या हो जाएगा। सब जंगली बस्ती वाले एक साथ हम आवाज होकर कुछ बोलने लगे कि बस्ती गूंजती जा रही थी। सरदार ने कहा कि पियो या खाओ, जो भी करना है जल्दी करो, हमेशा के लिए भूख प्यास खत्म हो जाएगी। उसके बाद शायद हमारा पेड़ पहले जैसे हरा भरा हो जाएगा। आपका वो शागिर्द सफेद रंग के उस जहर के प्याले को पकड़े आपकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेइंतहा घबराहट थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसी सुकून की हालत में थे। आपने फरमाया, क्या हुआ, मौत का डर है, घबरा रहे हो, कुछ हो जाएगा। वो कहने लगा, हमारे साथ आप हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं है। आप हमारे रहनुमा हैं, हमारे मुर्शिद हैं। लेकिन हजरत, मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ये चीज़ हराम तो नहीं, और इस्लाम में हराम चीज़ खाना या पीना कितना बड़ा गुनाह है। आप फरमाने लगें, ए बस्ती वालों, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं यहाँ पर 2 रिकात नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद हमको ये सफ़ेद चीज़ खिला देना या पिला देना। तब तक मेरा ये शागिर्द इस चीज को चखेगा नहीं। क्या तुम लोग इस बात की इजाज़त देते हो? सरदार कहने लगा, ठीक है, जो भी करना चाहते हो कर लो। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया, यानी कि वज़ू बनाया, और फिर वहीं पर नफिल नमाज पढ़ने लगे। आपकी नमाज हमेशा की तरह बहुत तवील यानी कि लंबी थी। फिर आपने बहुत देर तक वजीफ़ा पढ़ा। अल्लाह ताला के हुजूर हाथ फैलाकर अब सब दुआ मांगने लगे। जब दुआ भी आपने मांग ली, फिर उसके बाद आप उठें और फरमाने लगें, लाओ ये प्याला लेकर आओ। सरदार हंसते हुए अपने उसी साथी से कहने लगा, जाओ इनके शागिर्द से ये प्याला इनको दे दो ताकि प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। वो शागिर्द आपकी आंखों में देखने लगा। आपने उससे कहा, घबराओ नहीं। उसने उस सफ़ेद चीज को चख लिया, लेकिन वो इस कदर कड़वी थी कि उससे मजीद पिया नहीं जा रहा था। सरदार हैरान था, कैसे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जहर है ये जो जुबान पर रखते ही इंसान की जान निकाल देता है, लेकिन सागिर तो वहाँ पर सही सलामत खड़ा है। फिर आपने फरमाया, लाओ हमें तलवार दो। तलवार आपके हाथ में गई। आपने अल्लाह पाक का नाम लिया। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दरख्त के उसी हिस्से पर आपने तलवार चलाई जहाँ से उन लोगों ने सफ़ेद गाढ़ी चीज को निकाला था जिसे वो जहर का नाम दे रहे थे। जैसे ही वो तलवार उस पेड़ की साख पर पड़ी तो वहाँ से सफ़ेद गाढ़ी चीज नहीं बल्कि दूध बहने लगा। दूध ऐसे निकल रहा था जैसे गाय के थन से दूध निकलता है, ऐसे बहने वाला जिसको आराम से सैर होकर सब पी सकें। वो दूध बहता जा रहा था। वैसे वैसे वो दरख्त जैसे पहले मुरझा कर ख़त्म होने वाला था अब हरा भरा होने लगा, यहाँ तक कि उसमें हरे हरे पत्ते लग गए। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक प्याला मंगवाया, उसमें उस दूध को भरा और अपने उस शागिर्द से कहा कि इसको पी लो। शागिर्द ने उस दूध को पिया। उसके बाद आपके तमाम मुरीदों ने ताजे मीठे दूध के मज़े से पिए, पीते ही जा रहे थे। फिर उसके बाद आप उस सरदार की तरफ बढ़े और कहा, ये पेड़ अगर खुदा होता तो क्या ये सूख रहा होता, क्या ये ख़त्म हो रहा होता?
मुरझा रहा होता। मेरा रब तो वो है जो ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना वो ख़त्म हो सकता है और ना उसको कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही उसकी कोई हिफाजत करता है, बल्कि वो सबकी हिफाजत करने वाला है। उसके करम से, उसी की अदा से ये पेड़ भी यहाँ पर उगा हुआ है और उसी की मेहरबानी से दोबारा ये हरा भरा होना शुरू हो गया और उसी ने अपने फजलो करम से इसमें दूध के नहर जारी कर दिए। तुम लोग इस दूध को पियो। उसके बाद उस बस्ती के हर इंसान ने बारी बारी करके उस मीठे दूध को पिया और वो दूध ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ से दूध जिस तरह से निकल रहा था कि सब लोग अपने प्याले भरने लगें, अपने घर लेकर जाने लगें। आपकी बरकत से वहाँ पर जितने भूखे प्यासे थे उनके पेट भी भर गए। तो उस बस्ती में जहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने वारिस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैहि की बरकत से वहाँ पर दूध की नहर जारी कर दी और वो पेड़ दूध देने वाला पेड़ कहलाने लगा और वो मुकद्दस पेड़ ही बन गया। लेकिन अब वो खुदा नहीं था, बल्कि खुदा की मखलूक थी। एक अल्लाह वाले ने अल्लाह पाक की मदद से ये कारनामा कर दिखाया। फिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि वहाँ पर कुछ दिन ठहरे और तबलीगे देना शुरू कर दी। सब ने एक साथ कलमा पढ़ लिया। आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने लिबास पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाया। जब वो लोग अच्छी तरह से इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए तो आपने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम लोग इस्लाम को समझ चुके हो, अब आइंदा किसी और के आगे सर नहीं झुकाना, सिवाय अल्लाह पाक के कोई इबादत के लायक नहीं है। हम सब रुखसत चाहते हैं। उसके बाद आप अपने सफ़र पर रवाना हो गए। ये मुबारक सफ़र जारी रहा।